नमस्कार, मेरा नाम जगदीप कुमार है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल में, आपका स्वागत है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर में। मैं आपको बता दूं, यह जो शख्स देख रहे हैं आदर्श कुमार इनका नाम है। इन्होंने सीबीएसई बोर्ड में 10th में अच्छे मार्क्स ला करके जिले का नाम रोशन किया है। तो आखिर मैं इनसे बात करना चाहता हूँ कि आपने कैसे पढ़ाई की जो आज टॉप की है। देखिए, मैंने पढ़ाई का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार किया। जब भी मैं कोई चैप्टर पढ़ता था तो उस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन सभी को बनाता था। इसी प्रकार मैं धीरे धीरे स्लोली स्टेप बाइज हर चैप्टर पे ध्यान देते देते बढ़ा। कभी भी मैंने पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं किया। कंटिन्यूस रहने का एक फ़ायदा हुआ कि मैं कभी सिलेबस से पीछे नहीं हुआ और ना ही कभी मेरे ऊपर बर्डन आया। और एग्ज़ाम टाइम मुझे रिवीजन का एम्पल टाइम मिला, मैंने उसका प्रयोग किया और इसी का नतीजा था कि मुझे इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए। क्या लगता है आपको, जिस तरह से जो 2021 में स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उसके लिए क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? वो किस तरह तैयारी करेंगे जो आपसे भी अच्छे कर सकते हैं? देखिए, कभी भी तैयारी करते समय खुद को स्टॉप नहीं करना है। जिस तरह स्कूल में जो सिलेबस चल रहा है आप उससे हल्का सा आगे ही चलिए, जिससे आपको भी फ़ायदा होगा। स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है आप बेहतर तरीके से समझेंगे और प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत पढ़िए। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, 2 दिन पढ़ेंगे फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे। इस तरह आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब होता है, इस तरह आपके माइंड में जो पीछे का चीज़ है वो भी छूट सकता है। तो कभी भी आप कम देर ही पढ़ें लेकिन कंटिन्यूअस पढ़ें, जिससे एक नतीजा होता है आपके ब्रेन को एक तरह से प्रैक्टिस मिला रहता है और उससे आपके ब्रेन के प्रैक्टिस का नतीजा होता है कि आप तैयार रहते हैं स्टडीज़ में। जब भी मान लीजिए आपको एक दिन में 2-3 चैप्टर करना है वो भी आप कर सकते हैं। ये आपको प्रेरणा किन से मिली कि आज इस मुकाम तक पहुँचे? किन्होंने आपको फोर्स किए या फिर सलाह देते रहे कंटिन्यू आप आदर्श पढ़ो? इसमें मेरे पेरेंट्स और टीचर्स सभी का पूरी तरह से हाथ है। बचपन से ही एक कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तैयार किया जाता था हम लोगों के क्लास में और कहा जाता था कि आप बेहतर कीजिए, एग्ज़ाम में बेहतर कीजिए। और मुझे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी था। मैंने कभी किसी सब्जेक्ट को खुद पे बर्डन नहीं लिया। मेरे टीचर्स ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत किया। मुझे बहुत सारे डाउट्स होते थे नेचुरली, जिस प्रकार किसी भी बच्चे को होते, लेकिन मेरे टीचर्स ने उन डाउट्स को सॉल्व किया, मुझे टाइम दिया, मेरे ऊपर मेहनत किया। उसी का नतीजा है कि आज मुझे इतने अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए हैं। ये प्रेरणा जो दे रहे हैं वो आने वाले बच्चे जो अभी जो नेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए कैसा प्रेरणा देना चाहते हैं? और कोरोना वायरस जो चल रही है, वो बच्चे तो अभी घर पे स्थिर है, वो किस तरह पढ़ाई करेंगे? देखिए, बिना टीचर्स के पढ़ाई कभी भी आसान नहीं होता है। खासकर ऑनलाइन क्लासेस जो आजकल चल रहे हैं, जिसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, होगा तो ऑनलाइन क्लास में ही अभी पढ़ाई संभव है। लेकिन ऑनलाइन क्लास के अपने एडवांटेजेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। फिर भी मैं बच्चों को कहूँगा कि वो ऑनलाइन क्लास का पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं। आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे टीचर्स मिल सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग पॉजिटिव वे में कीजिए, उसे अपने पढ़ाई के उपयोग में लाइए और इस प्रकार आप भी इस महामारी के समय पढ़ाई में यूज कर सकते हैं इंटरनेट का और अपने सिलेबस की पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। कितने मार्क्स आए हैं आपको? मुझे 500 में 491 मार्क्स आए हैं और मेरा परसेंट 98.2% है। आपने किस तरह से पढ़ाई किया जो आज अपने स्कूल में सेकंड टॉपर बन गए? मैंने बस रूटीन को फॉलो किया है। हर चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट को उतना टाइम दिया है कि जिससे मैं बैलेंस बना रहे। तो मैंने बस सब चीज़ को टाइम दिया है कि कोई अनबैलेंस नहीं हो। रिफ्रेशमेंट के लिए भी मैंने गाना सुना, फिर कुछ तो वक्त दिया, लेकिन मैंने स्टडी को बैलेंस करके चला। कहीं पे थोड़ा इधर उधर अनबैलेंस हो गया है, हो जाएगा तो इसके लिए नंबर परसेंटेज कम हो गया, लेकिन मैं आगे ही सोच रही हूँ कि और भी जितने अच्छे से इस बार बैलेंस किया उसको और आगे इम्प्रूव करने का, ताकि मेरा परसेंटेज और आए। और बस क्या उम्मीद करते हैं आप, जो इस बार जो सेकंड टॉपर बने, आगे क्या उम्मीद रहेगी आपकी? बस मेरे पापा कहते हैं कि हमेशा एम्बिशियस ऊपर रखना, हाई रखना चाहिए। कम से कम ऊपर ज़्यादा टॉप नहीं पहुँचे तो कम से कम उससे नीचे तो अच्छा पोजीशन मिलेगा ही। तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि इस बार जो एम है वो ऊपर रहना चाहिए। तो बस। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? पढ़ाई के पीछे कितने समय दिया करते थे आप? मैं
काउंट नहीं किया कितना समय देना चाहिए, लेकिन बस मुझे पता था कि कब क्या करना है, कितना टाइम किसको देना है। मैं अपने आप, मैं अगर स्टडी छोड़ती हूँ तो मुझे मेरे माइंड में चलते रहता है कि अभी तो मैंने स्टडी छोड़ दिया, मैंने फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो मुझे पता है कि कब किसको कितना देना था, बस मैंने इसी को फॉलो किया। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? ऑब्वियसली माई टीचर्स एंड माई पेरेंट्स, जो ऑलवेज मेरे सपोर्ट में रहते थे। मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं सबसे कुछ ना कुछ सीखूं, जहाँ से मुझे अच्छी बातें मिलेगी मैंने उसको मतलब अपने अंदर लिया। तो हर चीज़ निगेटिव भी होती है और पॉजिटिव होती है, तो मेरे पापा कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव को लिया करो। मेरी दी कहती है, और सब कहते हैं पॉजिटिव। तो खुद को एनालाइज करना पड़ता है हमेशा, कि जब हम एनालाइज खुद को नहीं करेंगे तो हम सिचुएशन के तरफ फ्लो हो जाएंगे। लेकिन इसलिए हमें खुद को एनालाइज करना चाहिए, कहाँ हम गलत हैं और कहाँ हम सही हैं। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे कौन से सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं? आपका एम क्या है? माई एम इज डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बट लाइफ हमेशा सरप्राइज एंड शॉक्स देती रहती है, तो इसके लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। लेकिन अपने लिए हम क्या कर सकते हैं वो ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो अगर ये क्वेश्चन मेरे लिए मतलब मेरे एम के लिए है तो मैं बायो लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब लाइफ कुछ भी कर सकती है। कितने मार्क्स आए हैं? 500 में 463, 92.6% आए हैं। किस स्कूल से थे आप? PL शिक्षा निकेतन गोगड़ी। ये आज स्कूल में सेकंड टॉपर रही है, तो ये कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? कितना गर्व हो रहा है अपने बेटी पे आज? हम लोग बहुत खुश हैं इसके रिजल्ट से, और ये हम लोग का आशीर्वाद है ये और आगे अच्छा करे। जो मैंने और इसके पापा ने कभी इसको प्रेशर नहीं दिया। इस बायो लेके पढ़े तो अपना जो आगे करना चाहती है, इसका एम है मेडिकल तो अपना मेडिकल ही करे, इसके ऊपर है, ये जो करना चाहती है अपना करे। हम सबका आशीर्वाद है इसके साथ। ये पढ़ाई किस तरीके से किया करते थे? और आप, मैं जानता हूँ आप एक टीचर भी है, तो आप न्यूज़ देखने वाले दर्शक को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोग को कभी कहना नहीं पड़ा कि बेटा पढ़ो, बचपन से ही ये अपना पढ़ती थी और कभी हम नहीं देखे कि पढ़ाई से अलग ही कुछ सोचती है। थोड़ा बहुत तो इंटरनेट के लिए गाना सुन लेती थी, लेकिन ये हम लोग को कभी कहना नहीं पड़ा कि तुम पढ़ो, अपना स्वयं ये अपना स्टडी करती थी। संदेश क्या देना चाहते हैं अदर्स स्टूडेंट को जो 2021 में एग्जाम देना चाहते हैं? मेरा संदेश ये रहेगा कि हर स्टूडेंट को अपना स्टडी ही काम देता है। टीचर का 40%, स्टूडेंट का 60% ये रहता ही है। अगर टीचर अच्छा सा सपोर्ट करे तो बच्चा अपना स्टडी करे, बच्चा हमेशा मंजिल पाते रहेगा। चलो तुम भी। अच्छा। और